दवा कंपनी जायडस कैडिला की बच्चों के लिए बनाई गई कोरोना वैक्सीन की कीमत तय कर दी गई। कंपनी के मुताबिक केंद्र सरकार ने 1 करोड़ कोरोना टीके के ऑर्डर उसे दिए हैं, जिसकी एक डोज की कीमत 265 रुपए होगी, जबकि टीके की एक खुराक को लगाने में इस्तेमाल होने वाला एप्लीकेटर 93 रुपए का होगा। यानी इस वैक्सीन की 3 डोज के लिए अलग अलग एप्लीकेटर लगेंगे और सरकार जाइकोव डी नाम की इस वैक्सीन की 3 खुराक के लिए 1128 रुपए खर्च करेगी, जिसमें जीएसटी भी शामिल। जाइकोव डी की कीमत तय होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि इसे वैक्सीनेशन अभियान में जल्द शामिल किया जाएगा और यह टीका 12 से 18 साल की उम्र वाले बच्चों को लगेगा। इस टीके की 3 डोज लगेंगी। पहली खुराक के 28 दिन बाद दूसरी खुराक दी जाएगी और 56 दिन बाद तीसरी। न्यूज आ रही है, इस बार रिकॉर्ड तोड़ ठंड उत्तर भारत के लोगों के हार्ट कमा सकती है। इस सीजन में उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में ठंड सामान्य से ज्यादा रहने की आशंका जताई गई है। मतलब इस बार सर्दी में कड़ाके की ठंड झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा और इस तैयारी के लिए वक्त भी ज्यादा नहीं बचा है। खबर है कि अगले कुछ ही दिनों में तापमान बेहद तेजी से गिरने वाला है। मौसम पर नजर रखने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट का दावा है कि प्रशांत महासागर में बनने वाला ला नीना इफेक्ट, उसकी वजह से नवंबर के तीसरे हफ्ते तक उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में शीतलहर आ सकती है। यानी यह हफ्ता खत्म होते होते दिल्ली के साथ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि सुबह और शाम को ठंड काफी बढ़ जाएगी, हालांकि दिन में धूप खिली रहेगी। संदीप बोल इस पर और बता रहे हैं। संदीप, और क्या पता चल रहा है? जी बिल्कुल किशोर, इस बार ठंड में लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जिस तरीके का पूर्वानुमान लगाया है उसमें साफ हो रहा है कि ला नीना इफेक्ट के चलते जो है इस बार ज़बरदस्त ठंड पड़ने वाली है। खास तौर पे कि नवंबर के तीसरे हफ्ते से इस ठंड का प्रकोप देखा जा सकता है। ये एक ऐसा इफेक्ट है जो कि प्रशांत महासागर के ऊपर के जो तापमान पर निर्भर करता है और ये लगातार कम हो रहा है और जिसकी वजह से इसका असर उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में ज़बरदस्त तरीके से दिखाई दे सकता है और शीतलहर इस बार इस कदर पड़ सकती है जिस तरीके से पहले के कुछ सालों में नहीं देखा गया होगा। यानी इस बार रिकॉर्ड तोड़ ठंड उत्तर भारत के लोगों की हार्ट कंपा सकती है, जैसा कि दावा किया जा रहा है, क्योंकि इस सीजन में उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में ठंड सामान्य से ज्यादा रहने की आशंका है। मतलब इस बार सर्दी में कड़ाके की ठंड झेलने के लिए तैयार रहना होगा और इस तैयारी के लिए वक्त ज्यादा नहीं बचा है। अगले कुछ ही दिनों में तापमान बेहद तेजी से गिरने वाला है, ऐसी खबरें हैं। मौसम पर नजर रखने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट का दावा है कि प्रशांत महासागर में बनने वाले ला नीना इफेक्ट की वजह से ऐसा होने वाला है, जिससे नवंबर के तीसरे हफ्ते तक उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में शीतलहर आ जाएगी। यानी यह हफ्ता खत्म होते होते दिल्ली के साथ पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है, जिससे सुबह और शाम को ठंड काफी बढ़ जाएगी। हालांकि दिन में धूप खिली रहेगी। सौ बात की एक बात यह कि ला नीना स्पेनिश भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है कि छोटी लड़की। लेकिन मौसम के लिहाज से ला नीना का मतलब बड़ी मुसीबत ही है, क्योंकि ला नीना तब सक्रिय होता है जब प्रशांत महासागर की सतह का तापमान कम हो जाए, और जब भी ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में कड़ाके की सर्दी, भयानक बर्फबारी, बर्फीले तूफान ही आते हैं। और इस बार भी ला नीना का अलर्ट जारी हो चुका है, जिसका असर भी दिखने लगा है, क्योंकि चीन में वक्त से पहले जो भीषण बर्फबारी हो रही है उसे ला नीना का ही ट्रेलर बताया गया है। तमिलनाडु के चेन्नई में हुई जोरदार बारिश से हालात बिगड़ गए। बताया गया कि वहां 2015 के बाद इतनी बारिश हुई जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए और प्रशासन को अलर्ट जारी करना पड़ा, क्योंकि चेन्नई के कई इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से सड़कें ही दिखना बंद हो गईं। गाड़ियों का चलना भी मुश्किल हो गया। पानी भरने से लोग घरों में ही कैद हो गए। जिनके लिए बाहर निकलना मजबूरी थी, वो भी घुटने भर पानी से होकर ही अपनी मंजिल तक पहुंचे। For the past 3 days, it's difficult for us to get the essential items like milk, everything. If we go to some other shops also, that's not available. शहर के निचले इलाकों में तो हालात और भी खराब दिखे। वहाँ कुछ जगहों पर 4-5 फीट तक पानी भर गया। अंडरपास तो नहरों में तब्दील हो गए। इतना पानी भर गया कि उन्हें बंद करना पड़ा। हालात बिगड़ते देख राहत बचाव की टीमों को लोगों की मदद के लिए मैदान में उतार दिया गया। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन खुद भी सड़कों पर उतरे और हालात का जायजा लिया, ताकि बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे लोगों तक फौरन मदद पहुंचाई जा सके। इस दौरान वो उन इलाकों में भी पहुंचे जहां हालात सबसे खराब बताए गए। इसी बीच मौसम विभाग की चेतावनी ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन भारी बारिश की आशंका जताई और लोगों से सावधान रहने की अपील की। 10 तारीख और 11 तारीख को तमिलनाडु और राजधानी साउथ आंध्र प्रदेश में
हैवी टू वेरी वेरी रेनफॉल फ्यू प्लेसेस में हो सकता है। सिर्फ चेन्नई नहीं, पुदुचेरी भी मौसम की मार से बेहाल नजर आया। वहां भी लगातार भारी बारिश की वजह से ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया और सड़कें नहरों की तरह दिखने लगी। सौभाग्य की बात यह कि ठीक 6 साल पहले भी तमिलनाडु में आसमान से ऐसी ही आफत बरसी थी, जिसके बाद चेन्नई समेत कई इलाकों में बाढ़ की वजह से 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। और वही डर एक बार फिर लोगों को सता रहा है, क्योंकि एक दिन पहले चेन्नई में 20 सेंटीमीटर तक बारिश हुई और मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे तक तमिलनाडु और पुदुचेरी में भारी बारिश की चेतावनी